नमस्कार दोस्तों, मैं बाबुल भावसार भावसार सावधान एक्टर ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 6-7 दिन से मैं ये मैसेजेस फ्लोट कर रहा था कि एक बहुत ही बड़े कास्टिंग कौभांड के बारे में आपको मैं बताऊंगा। डेफिनेटली आज ना ही कोई नाम छिपाया जाएगा, ना ही उसका चेहरा छिपाया जाएगा। जो भी होगा आप लोगों के सामने ही होगा। ये वो कोऑर्डिनेटर है दोस्तों जिसने पिछले 3-4 साल पहले काफी तहलका मचा के रखा हुआ था। ही वॉज नोन स्पेसिफिकली फॉर आस्किंग रजिस्ट्रेशन फी। उसके नाम पे काफी पुलिस केस भी होने की धमकियां उसको दी गई थी। काफी ग्रुप्स में मैं मेंबर हूं, मैंने काफी मैसेजेस भी पढ़े हैं। इनका काम यह रहता था कि ये आर्टिस्टों से 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख इतनी रकम मांगते थे और वो रकम वो कहते थे कि हम आपको गारंटेड काम दिलवाएंगे। सीरियल में, किसी भी सीरियल में मेन कैरेक्टर्स में, नॉट द हीरो हीरोइन, बट आजू बाजू के जो दूसरे पिलर के कैरेक्टर रहते हैं उसमें हम आपको फिट कर देंगे। और बाद में हुआ ये कि फिट नहीं हुए। किसी वजह से उन सभी एक्टरों को मायूसी हुई जिन्होंने उसे 50,000 या लाख रुपए दिए थे। जी हां, आपने सही पहचाना। उसका नाम है सलमान सिद्दीकी। कि मुझे उससे बात करने का मौका मिला है। तो आइए सुनते हैं उसके साथ कुछ मिनटें, कुछ नहीं, सारा ज्यादा ही है, पर देखिएगा जरूर। ये आपके और मेरे जीवन में बहुत ही अहम है क्योंकि हम सब एक्टर हैं। पर कैसे होता है ये कास्टिंग कौभांड, पूछते हैं सलमान से। मुझे सलमान ये बताओ कि 3-4 साल पहले तुम मोस्ट वांटेड के लिए लिस्ट में थे। सब लोग मेरे पास आते थे कंप्लेंट लेकर कि सर हम मोहित हाइट्स में वो जो सलमान सिद्दीकी बैठते हैं ना, 202 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 229। तो ये उस वक्त तुम ये सब क्यों कर रहे थे? देखिए सर, आप लोगों का प्यार है। इतने सारे एक्टर्स आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, बहुत प्यार मिला मेरे को, सब कुछ मिला। अब सिलसिला हुआ था कि मोस्ट वांटेड क्यों हुआ था। उसके लिए देखिए, आज जो मार्केट में चल रहा है वो 4 साल पहले नहीं हुआ करता था। उस टाइम क्या होता था कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी चल रहे हैं फालतू की चीजें हम भी करते थे, बट हम ऐसे नहीं करते थे। हम पहले काम दिया करते थे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिया करते थे। मैं भी कहीं ना कहीं फंसा उस चीज में, और कोई सही वाला कोऑर्डिनेटर कभी ये काम नहीं करेगा। तो होता है क्या है, अभी आप किसी भी नॉन प्रोडक्शन को ले लो, वहां पे जाएंगे आप, ठीक है, आप डायरेक्ट ऑडिशन नहीं दे सकते। वहां पे एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठा होगा, वो बोलेगा कि फला कोऑर्डिनेटर के पास चले जाओ, वहां पे ऑडिशन दे दो और वहां से हम आपका कर लेंगे। तो उस वक्त की बात कर लो। तो लोग वहां पे, सपोज मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास आए। मेरे पास आने का फायदा क्या होता था कि भाई मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा, समथिंग 2,000 हुआ करता था उस टाइम पे। 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन लूंगा और मैं आपको फला उसमें काम दूंगा और मेरा एक कमीशन रहेगा। उसके बाद ठीक है, बंदे ने रजिस्ट्रेशन कराया तो उस रजिस्ट्रेशन का हाफ पार्ट कास्टिंग डायरेक्टर को जाता था और 20% से जो प्रोडक्शन हाउस में बैठा हुआ, हाँ, जो कास्टिंग हेड था उस वक्त पे, ये हुआ करते थे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। अब नहीं होता है, अब तो बहुत कुछ होता है। मैं आ रहा हूँ उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। अब तो बहुत ज्यादा होता है। तो उसका हमने रजिस्ट्रेशन लिया, उसका हाफ पार्ट पर पर्सन उसको जाता था। मीन अगर हमने 10 दिन में, एक दिन में 10 रजिस्ट्रेशन लिए, लाइक 20,000, तो 10,000 पर डे उसको जा रहा है एंड बाकी का हमारे जाता है। तो क्या हो रहा था भाई, 10,000 उसको पर डे इनकम हो रही है। प्रोडक्शन उसको क्या सैलरी देता था, 40, 50, 60, उससे डबल से ज्यादा इनकम वो मेरे यहाँ से करता था। इसलिए लोगों को ये चीजें होती थी कि यार नहीं, हम डायरेक्ट आपको कास्ट नहीं कर सकते, फला जगह जाओ ताकि वो कमा सके। ये बात तो तय है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर की साठगांठ रहती है कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के साथ, वरना वो अपनी प्रोडक्शन ऑफिस में ऑडिशन न लेकर आपको कोऑर्डिनेटर के जरिए आने के लिए कहता है। वही बता देता है कि डेफिनेटली देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग, कुछ सेटिंग होती है इन लोगों की। तो ये बात सभी एक्टर्स ध्यान में रखें। उसके बाद
एक थे, अभी वो दुनिया में नहीं है, खैर उनके बारे में मैं नहीं करूंगा। फिर सच्चाई हमारी प्रणाली है, हम किसी का नाम नहीं लेते। हाँ, तो नाम नहीं ले रहा, बेहतर है आप किसी का नाम लीजिएगा ही मत। ठीक है। उस टाइम पे स्टार्ट हुआ कि ठीक है सलमान, हम कास्टिंग करते हैं कंटिन्यूटी वाली, उसमें आप क्या कर सकते हो? नहीं मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही करेंगे हम लोग। तो बोले नहीं, एक काम करो, आप आर्टिस्ट से पैसे लेना स्टार्ट करो, मेन 50,000 ले लो, किसी से ₹1,00,000 ले लो, हम उसको कंटिन्यूटी काम देंगे। नहीं यार, ये कंटिन्यूटी का मतलब है जो मेन, नॉट मेनली मेन कैरेक्टर्स, मेन मतलब फादर मदर, भाई बहन, या 3-4 महीने का कंटिन्यूटी कैरेक्टर दिला दिया। तो मतलब उनके लिए अलग अमाउंट रहता है कि आप इतना दीजिए, हम आपको मेन फैमिली के गुस्से कैसे भी करके। यार वो मेरी बात समझ में नहीं आई, मेरे को टाइम चाहिए, टाइम मांगा थोड़ा सा, किया जितना मैंने उनसे टाइम मांगा था। उस बीच में उन लोगों ने और कोऑर्डिनेटर से बात की, तो शायद उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया उनके साथ, मैंने भी किया। सलमान ने कहा कि मैं ये काम नहीं करना चाहता था, पर जब उसने देखा कि वही कास्टिंग डायरेक्टर दूसरे कोऑर्डिनेटर के जरिए ये काम कर रहा है, मतलब 50-60 हजार रुपया लेना वगैरह, तो सलमान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी बहती गंगा में अपने हाथ धो लूं। पर यह बात तो हमें सोचनी है कि हम एक्टर होकर पैसे देना चाहते हैं या पैसे लेना चाहते हैं। नहीं ले सकता मैं। वहां से स्टार्ट हुई कहानी, ठीक है। ट्रस्ट था बंदे पे, पिछले 5 साल तो उसके साथ काम कर रहा था। लाइक मैं बाबुल सर के साथ बैठा हूँ, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है। उनको बोलता हूँ सर ठीक है, ट्रस्ट करता हूँ, आंख बंद करके। बंदे ने पैसे इकट्ठे किए, मेरे पास ज्यादा केस नहीं था, मेरा इतना बड़ा केस नहीं था, तकरीबन 7-8 लोग थे, किसी ने 50,000, किसी ने ₹1,00,000 दिए थे। उसके बाद वो जब अमाउंट कलेक्ट किया मैंने, कलेक्ट करने के बाद वो बंदा पैसे देके गायब, बिल मेरे नाम पे फटा। उस वक्त मैंने सबको जिस भी कंडीशन में जैसे भी था खड़ा रहा, ठीक है भाई ये केस हुआ है, मैं आपको पेमेंट दूंगा, धीरे धीरे दिया भी। और आज भी कुछ लोगों का पेमेंट मेरे पास वापस है, फोन आते हैं, अच्छे से रिलेशन है, बात करता हूँ, हाँ ठीक है मैं उसमें इन्वॉल्व था, मैं आपको धीरे धीरे पेमेंट करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये, देखिए एक मतलब अभी भी कुछ लोग के जो पैसे बाकी है, तुम वादा करते हो कि तुम उन्हें लौटा दोगे? ऑफकोर्स, कितने लौटा दिए मेरा, ऑलमोस्ट 1 या 2 ये वीडियो रिलीज होने के बाद कुछ फोन्स मुझ पर आएंगे। ऑफकोर्स, क्या हमें सलमान सिद्दीकी का नंबर दीजिए, हमें पैसे लेने हैं। बिल्कुल आप उनको नंबर दीजिएगा मेरा। नहीं, नंबर तो दूंगा ही, पर क्या तुम उन्हें उनको लौटा दोगे पैसे? यस सर, मेरे ख्याल से 1 या 2 ही बंदे रहेंगे, अदरवाइज मैं सबका ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ। यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर का नाम खराब हुआ। आपको भी पता होगा, जब फर्स्ट टाइम आप मिले थे, मेरे से आए थे, उस टाइम पे मेरा क्या नाम था? कोऑर्डिनेटर्स में शायद ही मैं या 1-2 और थे, वही लोग थे इंडस्ट्री में, बाकी कुछ नहीं था। तो ये चीजें, कोऑर्डिनेटर खराब नहीं होता, कोऑर्डिनेटर को खराब किया जाता है, कास्टिंग वाले करते हैं उसको। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं न्यू कमर्स, आने वाले जो एक्टर्स बनने आ रहे हैं या जो कर रहे हैं एक्टिंग, तो मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा भाई लोगों, प्लीज आप लोग इससे अवॉइड करें। कोई पैसे देके काम नहीं होता है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मेरा नाम भी खराब हुआ, आज भी लोग मेरे को वही इज्जत देते हैं, मगर क्या होता है ना, आदत है यार, कहीं पैसे तो नहीं मांग लेना मेरे से, यार सलमान बोल तो रहा है ये करेगा, कहीं पैसे, तो वो चीजें आप लोग की गलती है इसमें सब कुछ। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, जैसे ही उसने पैसे का नाम लिया, प्लीज उसको ब्लॉक कर दो। बिना पैसे देके कोई काम नहीं होगा आपका। 1 रुपया भी अगर आप मांग रहे हैं ना कोई आपसे, तो नहीं देगा। कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं जो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपको काम के बाद पैसे लेंगे। आप उनके पास जाइए, उनका जो भी बनता है पहले आप उनसे काम कीजिए, उनको समझिए अच्छे से जाके कि भाई किस टाइप का काम दे रहे हैं। मेरे जूनियर्स को नहीं भेजते, कुछ लोग होते हैं। अभी तुमने अभी कहा कि बाद में पैसे दीजिए, मतलब ये 50,000 लाख रुपया, नो, इस टाइप का कोई है, सीधा ब्लॉक कीजिए। कुछ कोऑर्डिनेटर ऐसे हैं कि भाई हम लोग आपको काम देंगे, 1 डे 2 डे काम दे रहे हैं या कैरेक्टर दे रहे हैं, व्हाटएवर, कंटिन्यूटी दे रहे हैं, और उनका कुछ फीसिस है। तो जेन्युइन कहाँ पता चलेगा आपको कि बंदा बोल रहा है कि मैं बाद में आपसे चार्ज लूंगा, अपना रजिस्ट्रेशन चार्ज या कमीशन जो भी होगा वो बाद में लूंगा। तब भी आप एक बार सोचें, उसके पास जाने से पहले उसको अच्छे से समझें, क्या हमें दिलवा रहा है, वो क्या कराना चाहता है, उसके बाद ही आप उसको जो भी करना है आप करें। मतलब तुम्हारा कहना ये कि जो रजिस्ट्रेशन फी मांग रहे हैं वो काम मिलने के बाद आप दीजिए, उसके पहले। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन देना नहीं देना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसके बारे में एक पूरी अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगा। पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन देना ही है और कोऑर्डिनेटर्स को लेना ही है,
तो मेरा एक सुझाव है, क्यों ना ये रजिस्ट्रेशन फी आप काम देने के बाद एक्टर से मांगे, ताकि उसको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ मुझे यहां से काम मिला है, मुझे कंटिन्यू मिलता रहे तो मैं रजिस्ट्रेशन फी दूंगा। क्योंकि सब एक्टर्स को पता होता है कि रोल एक है और कैंडिडेट्स ऑडिशन में आते हैं 50, 100, 200, 300, सब तो नहीं देते होंगे, पर अगर 50 आदमी भी दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फी, फिर भी रोल तो मिलने वाला है सिर्फ एक ही कलाकार को। तो क्यों ना कोऑर्डिनेटर्स हो या एजेंसी हो, वो रजिस्ट्रेशन फी उसी एक्टर से ले जिसे वो काम देते हैं। कोई पैसा मत दीजिए, मैं भुगत चुका हूँ, मेरा नाम खराब हो चुका है, मार्केट में बहुत खराब हुआ था। उस चीज को कवर करने के लिए मुझे 2 साल लग गए। 2 साल बाद मैंने कोऑर्डिनेशन, तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं कोऑर्डिनेशन नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं भूखा मर जाऊंगा, बट कोऑर्डिनेशन नहीं करूंगा। नाउ आई एम डूइंग इट। बहुत बड़े प्रोडक्शन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है, आप लोगों का प्यार है, आप लोग मुझे इज्जत देते हैं, गालियां देते हैं, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ उसमें, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड माई सेल्फ। तो मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा, सर आप भी इतनी हेल्प करते हो। अभी बीच में एक केस आया था, एक कोऑर्डिनेटर ने करीब 35 लोगों से, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख रुपए तक लिए और देते हैं। मैं उन कोऑर्डिनेटर को गलत नहीं बताऊंगा, मैं गलत बताऊंगा आर्टिस्टों को कि वो क्यों पैसे इन्वेस्ट करने, आप पैसे कमाने आए, इन्वेस्ट करने नहीं आए यहाँ पे। कि हम यहाँ कलाकार इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आए हैं, हम काम करना जानते हैं, चाहते हैं, और सामने से हम कुछ पैसे चाहते हैं हमारी रोजी रोटी के लिए। तो बेटर ये इन्वेस्टमेंट के झमेले में पड़िए ही मत, क्योंकि कभी, जैसे सलमान ने कहा कि कभी बात बनती नहीं भी है, और उसके नसीब में ललित मोदी या नीरव मोदी जैसा कोई कास्टिंग डायरेक्टर आ गया था जो छू हो गया, और परिणाम देखा, वो खुद भुगत रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास है, और वो दूसरों से भी कह रहा है कि प्लीज आप पैसे मत लीजिए, इस तरह से पैसे मत लीजिए, कलाकारों को दुखी मत करिए। क्योंकि एक बहुत साल पहले की बात है, शायद 3-4 साल पहले की बात है, एक एक्टर को एक कोऑर्डिनेटर ने यह कहा कि तुमने अभी तक मुझे ₹1,00,000 दिया है और ₹1,00,000 दे दोगे ना तो मैं तुम्हें उस फिल्म में रोल दिला दूंगा। एक्टर ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, घर से काफी कुछ गिरवी रख के मैंने तुमको पैसे दिए हैं। अब ये बात हंसने में हुई थी या सीरियसली हुई थी? उस कोऑर्डिनेटर ने उस एक्टर को कहा अपनी किडनी बेच दो। बहुत ही शॉकिंग बात थी, मैंने उस वक्त भी सारे ग्रुप्स में डाला था, अगर कुछ पुराने मेंबर्स हैं उसमें अभी भी, तो वे लोग ये बात जानते होंगे। आप अपने घर से प्रॉमिस करके आए हो कि मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके हमें कुछ करना है, तो वो ऑलरेडी बेचारे आपको यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ का रहना खाना, बहुत मुंबई पता है सर आपको कैसी होती है, वो सब खर्च करने के बाद ऊपर से एक्स्ट्रा मनी आप मांगोगे उनसे, नॉट फेयर। सलमान, एक चीज होती है ना कि हर आर्टिस्ट को एक लालच होती है कि वो टीवी के इडियट बॉक्स में दिखे, मेहनत करो सर, और वही लालच उसको यहां तक खींच के लाती है कि वो कहीं कहीं से पैसा इकट्ठा करके देते हैं। एक्टर्स ज्यादा जिम्मेदार है, कुछ हद तक मैं इस बात से सहमत हूं। बात यह होती है दोस्तों कि हम रास्ते से गुजर रहे हैं और एक भिखारी भीख मांगने आता है, हम दया करके उसको पैसे दे देते हैं ये सोच के कि कुछ पुण्य मिलेगा, पर वो जो भिखारी है वो ये सोचता है कि मुझे अगर भीख मांगने से ही पैसे मिल जाते हैं तो क्यों ना मैं एक अच्छा कटोरा खरीद लूं, घर के परिवार के दूसरे लोगों को भी जोड़ दूं। और यही होता है एक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स के बीच में। अगर हम पैसे देना बंद कर दे तो ये लोग शायद ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान में रखें, कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेटर को 5,000, 10,000, 50 लाख, 1.5 लाख कभी मत दीजिएगा। अभी बीच में 1-1.5-2 साल कहीं तुम गायब रहे थे, तो अब ये जो तुम्हारे हृदय का परिवर्तन हुआ जी, तुम्हारी लाइफ में कौन से नारद मुनि आए थे जिसने तुम्हें ये समझ दी कि ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, या तुम उस वक्त कर रहे थे वो भी तुम्हें पता था कि तुम गलत कर रहे हो? देखिए सर, ना मैं उस टाइम पे गलत था, ना मैं अभी गलत था। गलत मैंने आपको बताया कि हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, हमने किसी पे ट्रस्ट किया है, बहुत आंख बंद करके ट्रस्ट किया था, वो सजा मैं अब तक भुगत रहा हूँ। 1.5-2 साल का मेरा गैप ये था कि मैं अच्छी स्टडी कर रहा था, मुझे गैप लेना था क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेशन नहीं करना था, डायरेक्ट कास्टिंग में आना था, उसके लिए मैंने गैप लिया।
वापस मैं आया हूँ, एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ और जितनी हेल्प होगी मुझसे एक्टर्स की मैं करूंगा। कि वो पिछले 1.5-2 साल कहीं गायब रहा था क्योंकि उसे अपनी छवि सुधारनी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो उसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, उसे काफी बददुआ लगी है। तो मेरी विनती है उन लोगों से जो इस तरह के पैसे ऐंक कर काम करवाना चाहते हैं एक्टर्सों से, बददुआ मत लीजिए। फिलहाल अभी तुम क्या काम कर रहे हो? अभी मैं एज ए कास्टिंग लीड काम कर रहा हूँ एक नोन प्रोडक्शन के साथ, बहुत नोन है। उनका नाम ले सकते हैं? ठीक है, मैं बालाजी के साथ अभी काम कर रहा हूँ, अल्ट बालाजी के साथ काम कर रहा हूँ। 2 एपिसोड से मेरे वो अपकमिंग है, तो उसमें कुछ एक्टर्स हैं जुड़ना चाहते हैं, जुड़िए, अच्छे से जुड़िए। सलमान सिद्दीकी अगर आपसे पैसे मांगे ना तब उसकी बैंड बजा दीजिए, ठीक है, बट मगर किसी को भी पैसे मत दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अगर किसी, मैंने एक ये भी किया, अभी संस्था स्टार्ट हो रही है हमारी, रजिस्टर्ड होने गई है, वो हो जाएगी। तो किसी के भी पैसे अटके हुए हैं, किसी कोऑर्डिनेटर ने पैसे लिए 50,000 लाख 2-3 हजार रुपए के लिए, मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा। किसी भी 50,000 लाख रुपए के ऊपर किसी का अमाउंट अटका हुआ है, 2 दिन में आपके पैसे रिटर्न आएंगे, ये मेरा वादा है। ये हमारी संस्था है, बहुत जल्दी उससे जुड़ने वाले, रजिस्टर्ड होने वाली है। तो मैं सर ये अभी एक हेल्प में लग गया हूँ कि मैं जितनी आर्टिस्टों की हेल्प हो सके मैं करूंगा सर। तो बहुत अच्छी बात है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे थे जी सर, वो रास्ते से हटकर जी सर अब तुम सामने की ओर हो गए हो। जी सर, ये आर्टिस्टों के लिए भी अच्छा है, पर तुम क्या संदेश देना चाहोगे जो अभी भी लोग इतने पैसे मांगते हैं? क्योंकि देने वाले तो दे देते हैं, पर मांगने वालों के लिए तुम्हारा क्या संदेश है? देने वाले के लिए तो तुमने कह दिया कि भाई मत दीजिए, जो मांगने वाले हैं, मांगने वाले के लिए देखो ऐसा है, आप लोग आर्टिस्ट से जो पैसे मांग रहे हैं यार, वो बहुत, मैं गुजर चुका हूँ, मैंने दर्द देखे हैं लोगों के। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जॉब कर लो, आपको जॉब नहीं मिल रही, कहीं अच्छी सी जॉब कर लो, बट प्लीज किसी का पैसा मत लो यार। कोई अपना घर गिरवी रखता है, कोई माँ के जेवर गिरवी रख के लेके आता है, यहाँ तक कि कोई ब्याज पे पैसे लेके आता है। अभी एक केस आया था मेरे पास, वो बेचारा 35,000 उसने किसी को दिए थे, 6 महीने उसको देखे हो गए, वो कल आएगा, शूट परसों आएगा, और उसका ब्याज 35 से 70,000 समथिंग हो गया था, वो आत्महत्या करने जा रहा था सर। तो उसके पैसे दिलवाए। मेरा कहने का मतलब यार प्लीज आप किसी से पैसे मत लो यार, कमीशन मिल रहा है ना आपको, बहुत है यार। 25 लेते हैं लोग, 20 लेते हैं, पता नहीं, मैं 20 लेता था उस टाइम पे, अभी 25-30 भी चल रहा है। कमीशन ले लो, भले से ले लो भाई, आपका हक है, वो आपकी मेहनत है, आप बहुत मेहनत करते हो, आप उनके ऑडिशन लेते हो, ऑडिशन लिंक्स बनाते हो, फिर कास्टिंग डायरेक्टर को फॉरवर्ड करते हो, प्रेशर करते हो उसको कि हाँ यार इसको कास्ट कर दो, वो एक डिफरेंट चीज है। 2-3 हजार 5 हजार रुपए इनफ, ये बहुत होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, बट आप किसी से लाख रुपए लोगे, 50,000 रुपए लोगे, बहुत गलत है। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआ काम आएगी। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, ये सब छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जिए। मेरे साथ मैं बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, प्लीज आप लोग ये सब ना करें। सलमान, मुझे सही में बताओ, तुम कास्टिंग कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हो, कास्टिंग की काफी चीजें अंदर की तुम्हें पता होगी, क्या वाकई में लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 12 लाख देके मेन लीड में कास्टिंग होती है? क्या ये वाकई में होता है या सिर्फ सुनने में आता है और ये फैलाई हुई, जानबूझ के फैलाई हुई बातें? देखिए सर, होता है, पैसे देके काम होता है, ऐसा नहीं होता है, मगर उस लेवल पे हमें आना चाहिए। सपोज मैं आपको रणवीर सिंह का एग्जांपल दूंगा, उसने इन्वेस्ट किया था 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, मूवी लॉन्च हुई, आज वो कहाँ है? ये 2, 4, 5, 10 लाख रुपए से कोई एक्टर नहीं बनेगा। प्रोडक्शन इतना भिखारी नहीं है जो वो 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए के लिए आपके पीछे जाएगा। ये सिर्फ कास्टिंग वालों का है, ठीक है। कास्टिंग वाले क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बाबुल सर को कास्ट करना है, एनी हाउ बाबुल सर ने मेरे को 5 लाख रुपए दे दिए, यार मेरे को कास्ट करवाओ, आप पैसे ले लो, जो भी होगा हम कर लेंगे। तो बाबुल सर का जो रिक्वायरमेंट है, फिट हो रहे हैं, हाँ ठीक है फिट हो रहे हैं, अच्छे एक्टर नहीं है बट फिट हो रहे हैं, तो उनके साथ 5 ऑप्शन गंदे वाले रहते हैं, जो एनजी बिल्कुल, जो एक्टर एक्टिंग का ये नहीं डालते, वो चैनल को भेज देते हैं कास्टिंग वाले। अब एक्टर तो बेस्ट बाबुल है, बाबुल लॉक हो गए उसमें, इस तरीके से काम मिलता है। तो इस तरीके से हमारे जो आने वाले बेचारे फ्रेशर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं, लाइक सिंटा आर्टिस्ट बेचारे, सिंटा आर्टिस्ट ले लो अभी आप, सिंटा आर्टिस्ट बेचारे इतने परेशान हो गए, पहले उनको 5,000 रुपए पर डे मिला करता था, आज वो बेचारे इतने मजबूर हो गए कि वो 2-2, 2,500 रुपए काम करने के लिए रेडी है। तो ये
पहली बात तो नहीं, अब पैसे से कुछ नहीं होगा, वो एक अलग बात है। कास्टिंग डायरेक्टर खा रहा है वहां पे बैठ के, क्या कर रहा है उसके बाद भी पक्का नहीं है वो हो या ना हो, चैनल रिजेक्ट कर दिया, आपके पैसे गए। तुमने आगे कहा कि मैंने कहा कि ये कास्टिंग वाले सामने से कहते हैं कि आप कोऑर्डिनेटर के पास जाइए जी। तुमने उस वक्त कहा कि अभी आगे अभी तो बहुत कुछ हो रहा है, तो अभी मतलब क्या बहुत कुछ में क्या हो रहा है? बहुत कुछ में यही चल रहा है सर कि ठीक है वही ना, मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये हो रहा है कि ठीक है बहुत सारा है मेरे पास, मैं फला प्रोडक्शन में बैठा हूँ, बहुत सारे बोले अरे सर मुझे आपका नंबर मिला है, आप कास्टिंग कर रहे हो, एक काम करो सर मेरा ऑडिशन ले लो। तो मैं ऑडिशन अपने ऑफिस में नहीं लूंगा, मैं XYZ का नंबर दूंगा, आप यहाँ जाके ऑडिशन दीजिए, मेरे पास ऑटोमेटिकली जाएगा। आप बाबुल सर गए उस बंदे के ऑफिस, वो स्नैप से आपको ऑडिशन लिया, बिठाला आपको, आपकी चाय पानी की, अच्छे से किया, ऑडिशन हो गया। ऑडिशन हो गया, आप जब जाने लगेंगे सर ओके सर हो गया मेरा ऑडिशन, वो बोलेगा हाँ सर ऑडिशन तो हो गया है बट मेरी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप सुनते जाइए। वो आपको टर्म कंडीशन लगेगा कि भाई मेरा ये फला फला चार्ज, ये चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज और कमीशन पर। तो ये चीजें यहाँ गई, कास्टिंग डायरेक्टर को ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं प्रोडक्शन से, तो उसको उसमें भला नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर की अच्छी खासी अमाउंट होती है, 80 से लाख रुपए तक उसकी सैलरी होती है, उसमें एक आदमी का गुजारा आराम से चल जाता है। बट ये लोग ज्यादा कमाने के लिए, या अभी कास्टिंग में बहुत सारे यंगस्टर, बहुत ज्यादा यंगस्टर घुस गए, तो उनको क्या, उनको रोज पार्टी करनी है या दारू पीनी है, ये सब है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे डेली? तो ये सब चीजें बहुत गंदी चल रही है, बहुत ज्यादा गंदी चल रही है। वो ही मैं सफाई करने के लिए उतरा हूँ अभी, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मैंने बहुत काम भी किया उसके ऊपर, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि मेरा मकसद यही होता है, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि ये एक या दो आदमी का काम नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं, उनकी सोच को बदलने की जरूरत है और सलमान की सोच बदल गई। थैंक यू सर, बहुत बहुत आप लोगों खुशी का प्यार था सर, और बहुत सारे एक्टर का आशीर्वाद था, होप थी। एक्टर्स हमारे पास आते हैं सर, बहुत उम्मीद लेके आते हैं कि यार मैं फला जगह ऑडिशन देने जा रहा हूँ, मेरा होना चाहिए। बहुत लोगों की उम्मीद मेरे साथ जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं मैं गलती करवाई गई या मैंने की, तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में हम सलमान जी का नंबर भी देंगे आपको, तो अगर किसी को कोई चीज के लिए उनको पूछना है, आप उन्हें पहले व्हाट्सएप करिएगा कि आर यू फ्री, कैन आई टॉक टू यू। ये नहीं कि आपने सीधा उठाया फोन लगा दिया और ये परेशान है दिन भर। तो आपने देखा होगा जैसे कि मेरी हालत खराब है पूरा दिन, तो जरूर इसका ध्यान रखिएगा। बहुत सी बातें हम आगे चल के भी दूसरे कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग एजेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, यहाँ तक कि मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ कि भाई अगर आपको हेल्प लेनी है प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको कोई आ रहा है कि यार आप फ्री हो, कल मैं आपको शूट पे भेज रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है जेन्युइन तो ही जाइए, और आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होना कि हाँ ये रॉन्ग नंबर है, तो प्लीज आप मुझे एक बार करके पूछ सकते हैं कि यार मेरे पास ये चीज आई है, मैं जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सब लोग को जानता हूँ कौन कैसे क्या है, तो मैं एक अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ आपको, एक सही राह दिखा सकता हूँ कि ठीक है आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए। तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं 24/7 आपके लिए हूँ, बिंदास बिना किसी झिझक के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से अच्छा जो भी होगा सिचुएशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच सलमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड जैसे इन्होंने कहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम जब भी आप चाहे कभी, पर नो फोन कॉल, ओनली व्हाट्सएप। एक और छोटी सी बात मुझे याद आ गई, आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं बाबू सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर एक ग्रुप बना सकते हैं क्या हम, जिसमें कंप्लेंट्स और सोल्यूशन हो, और किसी को भी कुछ भी कंप्लेंट डालनी हो या किसी का कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो वो वहाँ पे शेयर कर सकता है, तो हम उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं कुछ जरूर सोचूंगा, और तब तक आप मेरे पर्सनल इनबॉक्स में या सलमान के इनबॉक्स में आप व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। कुछ एक्टर्स कोऑर्डिनेटर के कमीशंस नहीं देते हैं। मैं बाहर गांव में हूं, मैं अभी बिजी हूं, मैंने अपना खर्चा कर लिया, मुझे घर का रेंट देना था, कोई बीमार पड़ गया, ये सब कहकर वे लोग अवॉइड करते हैं कोऑर्डिनेटर्स के कमीशन देने में। ये एक वजह भी होती है कि कोऑर्डिनेटर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ पैसा रजिस्ट्रेशन के नाम से ले लेते हैं, ताकि अगर ये कल को ये अगर एक्टर पैसे नहीं देता है, कमीशन नहीं देता है, तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन फीस से तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। तो बेटर है कि हम एक्टर्स कोऑर्डिनेटर के कमीशंस जरूर उन तक पहुंचाएं वक्त पर। बस तो दोस्तों,
ये कुछ बातें थी हमारे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, वंस अपॉन अ टाइम भूतपूर्व कोऑर्डिनेटर सलमान सिद्दीकी के साथ जो मुलाकात हुई। अभी वीडियो खत्म होते ही हम उनका नंबर भी फ्लैश करेंगे। जिन्हें जो कुछ भी पूछना हो, अगर उन्हें लगता है कि हम ये बात इससे बात कर सकते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप में, और किसी कुछ पैसे बाकी है तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो उनके पैसे लौटा देंगे। दूसरी बात कि ये वीडियो देखने के बाद मेरी खास विनती है कि इस वीडियो को, भले ही ये शायद 25-26 मिनट की हो गई होगी, आप इसे शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ घंटी जरूर बजाइए, क्योंकि घंटी बजाएंगे तो ही आप तक ये संदेशा पहुंचेगा कि BSAG यूट्यूब चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हुई है। उम्मीद रखता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैले और ज्यादा से ज्यादा वे लोग देखे, या शायद वे लोग भी देखे जो एक्टर्सों से 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, सलमान ने कहा 10 लाख प्लीज ऐसे पैसे मत वेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।